मेरा नाम माज़र फ़ान है। मैं 22 साल का हूँ और जिस वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। वो दिन जो था 16 दिसंबर, वो भी एक नॉर्मल डे था। सुबह मैं उठा 6:30-7 बजे, तैयार हुआ, घर में मैंने नाश्ता किया। उसके बाद एक गाड़ी आती थी लेने के लिए, वो गाड़ी वाला मुझे लेने के लिए आया। वही एक नॉर्मल दिन था। मैंने यही सोचा था कि जाऊँगा, 8 बजे क्लास शुरू होगी और 1 बजे या 1:30 बजे छुट्टी होगी, वापस घर आ जाऊँगा, घर आके खाना खाऊँगा, फिर दोस्तों के साथ खेलूँगा। पहले एक पीरियड हुआ हमारा, फिर मेरे ख्याल में सेकंड पीरियड के स्टार्ट में उन्होंने कहा कि आप लोग फर्स्ट एड पे एक लेक्चर है तो आप लोग काइंडली सारे हॉल में आ जाएं। तो हम जब सारे हॉल में गए तो वो अभी लेक्चर स्टार्ट ही होने वाला था कि इसी दौरान हम पे अटैक हुआ। दोस्त आपस में गपशप लगा रहे थे तो ऐसे हुआ कि एकदम से हमें पीछे से कुछ फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो जब फायरिंग की आवाज़ आई तो हम सब ने मुड़ के पीछे देखा। जब मुड़ के पीछे देखा तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने एक टीचर को कहा, जो हमारे उस गेम्स के टीचर थे, उनको कहा कि आप जाके काइंडली पीछे हॉल के दरवाजे लॉक कर लें। तो बस वो जा ही रहे थे दरवाजे लॉक करने के लिए कि इसी दौरान पीछे के दरवाजे टूटे और वो जो लोग आए थे जिन्होंने अटैक किया था वो अंदर आए और उन्होंने सब स्टूडेंट्स पे फायरिंग करनी शुरू कर दी। मुझे 6 गोलियाँ लगी थी एक हाथ पे, मुझे 1 गोली लगी अपने जो राइट हैंड पे लगी और मुझे 1 गोली लगी लेफ़्ट टांग पे। जिस वक्त मुझे गोलियां लगी उस वक्त मैं होश में था। 6 गोलियां मुझे लेफ़्ट हैंड पे लगी जो कि जॉइंट में लगी थी। 1 गोली मुझे राइट हैंड में लगी लेकिन वो फ्लैश वूंड था, वो हड्डी में नहीं लगा था। और 1 गोली मुझे लेफ़्ट टांग पे लगी, वो भी सेम फ्लैश वूंड था। मुझे उस वक्त फील ऐसे हुआ कि जब मुझे मेरे लेफ़्ट हैंड पे गोली लगी तो मेरे हाथ मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं था, वो उसकी जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल फ्री थी, इधर उधर मेरा हाथ मूव कर रहा था। तो जब मैं वो लोग जब 2-3 मिनट के लिए हॉल से निकले तो इसी दौरान मैं क्लास की तरफ भागा। तो जिस वक्त मैं भाग रहा था तो उस वक्त मेरा हाथ अजीब सी मूवमेंट्स कर रहा था। तो उस वक्त मुझे ज़्यादा मैंने अपना हाथ पकड़ा हुआ था। मैं अपना हाथ पकड़ के गया क्लास में। तो मुझे उस वक्त ये मुझे नहीं पता था कि गोली मुझे लगी किधर है। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी के ऊपर हाथ लगाना शुरू किया दूसरे हाथ से, ताकि मुझे पता लगे कि किस जगह पे खून है। तो जब मैं इस लेफ़्ट हैंड के जॉइंट की तरफ आया तो मुझे याद है मैं अपनी हड्डी को टच कर सकता था, मतलब अंदर मैं अपनी हड्डी को हाथ लगा सकता था। तो जब मैंने इस दूसरे हाथ पे देखा तो खून था, तो मैं समझ गया कि गोली इधर लगी है। तो उस वक्त ऐसे हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, उसने मफलर पहना हुआ था। तो उसको मैंने कहा कि तुम ये मफलर मेरे हाथ पे बांध दो ताकि इससे ब्लीडिंग रुक जाए। 30-35 मिनट्स तक मैं उसी क्लास में छुपा रहा। उसके बाद फिर आर्मी वाले आए, उन्होंने कहा कि जो ज़ख्मी हैं वो पहले निकलें और जो ठीक हैं वो उनके पीछे निकलें। तो इस तरह फिर मुझे एक आर्मी की गाड़ी में CMH पेशावर लेके गए। तो मुझे याद है जब मैं CMH गया तो मुझसे पहले मेरे फादर CMH आ चुके थे। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने सबसे पहले मेरे कपड़े ऊपर करके इधर उधर देखा कि मुझे कहाँ पे, क्योंकि वो ख़ुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए मेरी बॉडी देखी सारी कि मुझे कहाँ गोली लगी है। 2 मेन जगह होती हैं इंसान की बॉडी में, वो उसका सर होता है, उसका चेस्ट होता है। ठीक है, उन्होंने पहले मेरा सर देखा, फिर उन्होंने मेरा चेस्ट देखा आगे पीछे से, कहीं यहाँ पे तो बुलेट नहीं है। जब उनको अपनी तरफ से तसल्ली होगी तो ज़रा काम हो गया। उन्होंने कहा ठीक है चलो, हाथ पे गोली लगी, अल्लाह खैर करेगा, जो मेन जगह हैं वो बच गई हैं। फिर जब मदर ने देखा तो वो बहुत सैड थी, सारी बात है, वो रो भी रही थी। मुझे अभी भी याद है डॉक्टर ने कहा था कि मैं अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो नॉर्मल जो मूवमेंट होती है एक एल्बो जॉइंट की, अगर वो 100% है तो मेरे एल्बो जॉइंट की 50% मूवमेंट है। बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाथ है, मेरा हाथ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा हाथ वर्क कर रहा है। मैं स्टिल डिसेबल हूँ। मैं पाकिस्तान में भी मुझे डिसेबल CNIC दिया हुआ है, तो मेरे स्टिल हाथ में मसला है, मैं मूवमेंट सही नहीं कर सकता, बट मैं ज़िंदगी गुजारना सीख रहा हूँ इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता। मेरे 3 फ्रेंड्स थे जो कि उस दिन शहीद हो गए थे। एक का नाम था उमर हयात शहीद, एक का नाम था ताहिर शहीद और तीसरे का नाम था शेर शाह शहीद। अटैक हुआ था 16 दिसंबर को। उसके बाद मेरे हाल में महीने 1.5 महीने के लिए क्लासेस बंद थी ओवरऑल पाकिस्तान। ठीक है, क्योंकि वो सब स्कूल्स को कहा गया था कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी मेजर्स ज़रा बढ़ा दें। उसके बाद फिर जब स्कूल खुला था मैं फिर गया था 1 आध दिन, तो जिस क्लास में पहले बैठा था उसी क्लास में गया था। बट जब अटैक के बाद मैं उस हॉल के अंदर एंटर हो रहा था तो मुझे अभी भी याद है कि मैं दरवाजे पे खड़ा था, स्टेप नहीं रख पा रहा था हॉल के अंदर, क्योंकि वो हॉल वैसा ही था, वो थोड़े बहुत खून के निशानात भी थे ज़मीन पे। तो वो मैं जब हॉल के अंदर पाँव रखता था तो लिटरली मुझे वो चीखों की आवाज़ें आती थी। तो मेरे में हिम्मत नहीं हुई हॉल में फिर जाने की, तो मैं उस हॉल में दोबारा नहीं गया। मैं क्लासेस में गया था, बैठा था, लेकिन मैं हॉल के अंदर नहीं जा सका। फिर एक रात अटैक के बाद ऐसे हुआ था कि बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही थी। ठीक है, वो जब बाद में पता लगा तो किसी की शादी थी, तो वो उस टाइम मुझे वो सारे फ्लैशबैक्स हैं उनकी। लाज़मी बात है
6 महीने पहले अटैक हुआ था तो मुझे सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे और मेरा दिल घबरा रहा था और मुझे एक किस्म का पैनिक अटैक आ रहा था। ये ऐसे होता है कि मतलब एक कदम गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, एक कदम उनको आगे आना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि गवर्नमेंट को मंजूर नहीं होंगी, ठीक है, गवर्नमेंट को वो भी माननी पड़ेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि टीटीपी को मंजूर नहीं होंगी, वो उनको भी माननी पड़ेंगी। ये जस्ट बिकॉज इसलिए कि अगर ये दोनों आपस में नहीं मानते, ये एक एक कदम आगे नहीं आते, तो इस कंट्री में पीस आना मुश्किल है। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाएगी, ठीक है, दोबारा हम जैसे जो बेगुनाह होंगे उनको मारा जाएगा। बहुत लकी हूँ कि मुझे बुलेट लगी, ठीक है, मेरे हाथ पे लगी, मतलब मेरे एल्बो जॉइंट पे जिस जगह लगी थी ना, आप यकीन करें यहाँ से 2 इंचेस पे इंसान का हार्ट होता है, ठीक है, इंसान का हार्ट होता है उसके लेफ़्ट साइड पे। और मेरी जो बुलेट जिस जगह पे लगी है वो लेफ़्ट एल्बो जॉइंट है और उससे बिल्कुल 2 इंचेस अगर इस तरफ होता तो ये गोली जो थी ये मेरे दिल पे लगनी थी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अल्लाह ने बचाया। इसी साल यूटी पेशावर से ग्रेजुएट हूँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, और करंटली मैं नस से एमएस कर रहा हूँ और साथ साथ एक प्राइवेट फर्म में साइट इंजीनियर की जॉब कर रहा हूँ। और फ्यूचर में मेरा इरादा है इंशाल्लाह अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने का।